कैलासे वृषभस्य निर्वृतिपुरी वीरस्य पावापुरी चम्पायां वासुपूज्य जिनपते संवेदशैलेर्हता शेषामपि उज्जयन्तशिखरे नेमीश्वरस्यार्हतो निर्वाणवनय प्रसिद्धविभवा कुर्वन्तु नो मङ्गलम् कुर्वन्तु नो मङ्गलम् इन्द्राग्न्या शुभभूतया समकुला व्यक्तसुधर्मास्तथा सदृतो मण्डिकपुत्रको गुणधरो मौर्यात्मजा श्रेयोर्दृष्टि अकम्पितोर्गुणमणि धीरोचलभ्रातिको नेतार्यो दशम प्रवासगुणभृत् कुर्वन्तु नो मङ्गलम् कुर्वन्तु नो मङ्गलम् कुर्वन्तु नो मङ्गलम् शोकस्थानसहस्राणि भयस्थानशतानि च दिवसे दिवसे मूढा आविशन्ति न पण्डितम् आविशन्ति न पण्डितम्। अनंत दया सिंधु अनंत उपकारी अनंत अनंत करुणा निधान अरहत अरिहंत तीर्थंकर सिद्ध भगवान को आचार्य उपाध्याय सर्व साधु सद्गुरुदेव पंच परमेष्टि परमात्मा को वंदन नमस्कार करने के पश्चात अपने आज के विषय की तरफ अग्रसर होते हैं। आज का विषय है शोक और भय। शोक और भय ये तमाम लोक के अंदर परिव्याप्त भाव है। तमाम मानव समाज में, पशु समाज में, शूद्र प्राणी समाज में सर्वत्र शोक और भय का परिव्याप्त वातावरण दिखाई देता है। और शोक और भय से मुक्त हुए बगैर कोई भी व्यक्ति संत, साधक, परिव्राजक या साधु नहीं हो सकता। और उससे भी आगे आत्मा का उदाहरण करने के लिए शोक और भय से मुक्त होना परम आवश्यक है। तो शोक और भय ऐसे भाव हैं जो सर्वत्र परिव्याप्त है, सभी प्राणियों में परिव्याप्त है।
शोक का मतलब है आर्त ज्ञान, आर्तता, दुख, परेशानी। जब आदमी दुखी होता है तो जिस अवस्था में रहता है, जब कोई अभाव होता है तो जिस अवस्था में रहता है, कोई बिछुड़ता है तो जैसी स्थिति से गुजरता है, ये सब शोक के स्थान है। जितना जितना मेरापन बड़ा होता है उतना ही शोक का घेरा भी बढ़ता चला जाता है। शोक, बिछुड़ने का गम, नष्ट होने का डर, कहीं अलग होने की परेशानियां, कोई भी चीज जीवन से छूटना, ये सब शोक के स्थान है। और इस शोक में तमाम दुनिया आर्त बनी हुई है, आर्त ध्यान के अंदर डूबी हुई है। बड़े से बड़े महात्मा, बड़े से बड़े सिद्ध पुरुष, बड़े से बड़े साधक लोग जिस ढंग से ध्यान साधना में तल्लीन हो जाते हैं, उससे भी 1000 गुनी ज्यादा तल्लीनता शोक के अंदर होती है, आर्त ध्यान के अंदर होती है। आर्त ध्यान में सब कुछ भूल जाता है, बस जिसके लिए शोक कर रहा है, जिसको चाहता है, उसके पीछे इतनी आर्तता बढ़ती है, इतनी आर्तता बढ़ती है, घंटों घंटों, दिनों दिनों, महीनों महीनों उसी सोच के अंदर निकाल देता है। न उसको भूख लगती है, न उसको प्यास लगती है, न उसको कोई दर्द होता है, न कोई वेदना होती है, बस एक आर्त ध्यान। ये कोई नष्ट हुई वस्तु या व्यक्ति का ध्यान, उसमें ऐसी तल्लीनता और इतना दुख और इतना दुख में तल्लीन हो जाना, उसको न रात का ध्यान रहता है, न दिन का ध्यान रहता है। ऐसा जो आर्त ध्यान दुनिया के अंदर करीबन सभी प्राणी करते हैं, क्या कोई महात्मा लोग धर्म ध्यान कर सकते हैं? क्या ध्यान साधना के अंदर इतनी तल्लीनता आ सकती है? इतना भूख प्यास भूल सकते हैं? इतना गर्म सर्दी से बिल्कुल अलग हो सकते हैं? इतने शरीर की चिंता से बिल्कुल मुक्त हो सकते हैं? बहुत मुश्किल। उसके लिए बड़ी कठोर साधना करनी पड़ती है। लेकिन आर्त ध्यान तो एक अभाव हुआ, एक ठोकर लगी, किसी मित्र का वियोग हुआ, किसी अपनेपन का विच्छेद हुआ, तो आत्म ध्यान गहराता चला जाता है, गहराता चला जाता है, गहराता चला जाता है, और ये हर क्षण हर पल होते ही रहते हैं। तो दुनिया में शोक स्थान सहस्राणी, हजारों की तादाद में शोक के स्थान। अभी आदमी प्रसन्न है, अभी चिंता फिक्र डिप्रेशन में चला जाता है, अभी चिंता फिक्र में चला जाता है, परेशानी में चला जाता है। तो दुनिया में आर्त ध्यान परिव्याप्त है। और भय स्थान सहस्राणी च, और सैकड़ों की तादाद में दुनिया में भय के स्थान। ये लोग भय है, परलोक भय है, आदान भय है, अकस्मात भय है, अलाभ भय है। ऐसे भय के बहुत स्थान। कहीं कोई चीज न मिलने का डर, कहीं नष्ट होने का डर, कहीं मौत का डर, कहीं कष्ट तकलीफ का डर, कहीं शत्रुओं का डर, कहीं मनुष्य से मनुष्य का डर, और कहीं मनुष्य को पशुओं का डर। कहीं कहीं पर पशु से लोग बड़े भयभीत रहते हैं, जैसे समुद्र के किनारे हैं या जंगल के अंदर है। उनको मनुष्य से भय नहीं लगता, वो तो प्रेम से रहते हैं। छोटे छोटे कबीले होते हैं, लेकिन जंगली जानवरों का और पशुओं का बड़ा भय रहता है, उनको बड़ा डर रहता है। और कहीं कहीं पर तो मानव मानव से डरता रहता है। और ये तो रोजमर्रे की घटनाएं दुनिया के अंदर घटती रहती हैं।
और भारतवर्ष तो इस समय इसी जो है ये लोग भय से त्रस्त है, मानव से डर रहा है, भयभीत है, एक दूसरे को डराने में लगा हुआ, एक दूसरे को भयभीत करने में लगा हुआ। जहां अपनी जाति की जनसंख्या थोड़ी ज्यादा हो गई, बस दूसरी जाति के लोगों को डराना, धमकाना, भगाना ये लक्ष्य हो जाता है। तो ऐसी प्रवृत्ति के अंदर आज हमारा देश गुजर रहा है। देश के अनेक प्रांत गुजर रहे हैं, जिले और गांव गुजर रहे हैं। तो ये लोग भय, मनुष्य को मनुष्य से भय होना, मनुष्य को मनुष्य से डर होना। और परलोक भय का मतलब होता है मनुष्य को पशु आदि से भय होना, या किसी देवी देवताओं से भय होना, या त्रियंच आदि से भय होना। ये सब परलोक दूसरे लोग का भय कहलाता है। अब ऐसे बहुत से भय के भेद हैं। कहीं आजीविका का भय है, भाई हमारे को आजीविका मिलेगा नहीं मिलेगा, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, पढ़ लिख रहे हैं लेकिन कुछ कमाई कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, कैसे कमाएंगे, कैसे आजीविका तैयार करेंगे, कैसे खाएंगे पिएंगे, इसी डर में पूरी दुनिया भयभीत है। अकस्मात कभी कभी अकस्मात कोई ना कोई तकलीफें आ जाती हैं, भयभीत हो जाता है। तो ये संसार, ये दुनिया शोक और भय से परिव्याप्त, और इस शोक और भय से मुक्त होना ये अहिंसा का लक्षण है। ये परम शक्ति संपन्नता का भय लक्षण है। भय से मुक्त है। अगर कोई शोक से मुक्त है, न उसको शोक है न भय, अगर ये दोनों भाव हमारे जीवन से निकल जाते हैं तो परम निडरता आ जाती है। और जहाँ परम निडरता रहती है वहीं पर परम अहिंसा का पालन होता है, परम अहिंसा वहां पर घटित हो। तो भगवान को इसलिए कहते हैं अभय दयान, तीर्थंकर अभय को देने वाले होते, हमारे जीवन के भय को नष्ट करने वाले होते। जितने भी भय हैं जिनसे हम घिरे हुए हैं, तमाम उन भयों के कारणों को नष्ट करने वाले वो तीर्थंकर होते हैं, वो अरिहंत देव होते हैं, अरहत होते हैं, वो महापुरुष होते हैं। इसलिए उनको कहते हैं अभय दयान, सबको अभय प्रदान करने वाले। तो यहाँ पर नीतिकार कहते हैं इस दुनिया में, संसार में चारों तरफ शोक भरा हुआ, कदम कदम के ऊपर शोक, कर्म कर्म के अंदर आर्तता, कदम कदम के ऊपर तकलीफ, और कदम कदम के ऊपर दुख दर्द भरे हुए, जो शोक के परिणाम और भय के परिणाम भी चारों तरफ फैले हुए। दिवसे दिवसे मूढ़ा, अगर कोई मूढ़ है, अज्ञानी है, नासमझ है, अगर उसको सही संस्कार नहीं मिले हैं, सत्पुरुषों का सही ज्ञान नहीं मिला है, वह व्यक्ति दिवसे दिवसे हर दिवस हर क्षण भयभीत रहता, शोकग्रस्त रहता। उसका सारा जीवन शोक में और भय में व्यतीत हो जाता है। भाई कभी शोक है, कभी भय है, उन्हीं के अंदर परेशान होता हुआ, भाग दौड़ करता हुआ अपनी सारी जिंदगी को पूरा कर लेता है। दिवसे दिवसे मूढ़ा आविशंति न पंडितम, मूढ़ लोग तो हर दिवस हर पल हर क्षण इन भय और शोक से परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। लेकिन न पंडितम, जो समझदार है, प्रज्ञावान है, सच्चाई को समझने वाले हैं, सत्यता को जिन्होंने स्वीकार कर लिया है, सम्यक दर्शन की मजबूत धरातल के ऊपर जो खड़े हैं, उनको कोई भयभीत नहीं कर सकता। और कोई भी शोक, कोई भी घटना उनको शोक से ग्रसित नहीं कर सकती।
कोई ऐसी दुनिया के अंदर घटना नहीं जो ऐसे सम्यक्तों की मजबूत धरातल के ऊपर खड़े हुए उन महान लोगों को, सत्य को स्वीकार करने वाले, सत्य को जानने वाले लोगों को शोकग्रस्त कर सके। ऐसा कोई भय नहीं जो उनको भयभीत कर सके। सामने आकर के मौत भी खड़ा हो जाए लेकिन फिर भी वो मौत भी उनको भयभीत नहीं कर सके। तो भय से मुक्त रहना, शोक से मुक्त रहना, ये श्रेष्ठ पुरुषों के लक्षण होते हैं। और हमेशा भयभीत रहना और हमेशा शोकग्रस्त रहना, ये कमजोर और कायरों के लक्षण। अगर ये जीवन के अंदर ऐसी प्रवृत्ति आती है, जीवन कमजोर हो जाता है। परिवार में ऐसी प्रवृत्ति आती है, परिवार कमजोर हो जाता है। अगर हमारे जिले और प्रांत में ऐसी कमजोरी आ जाती है, ये समाज कमजोर हो जाता है और राष्ट्र भी कमजोर हो जाता है। अगर ये भय और शोक परिव्याप्त होते हैं तो इनसे मुक्त होने वाला वीर होता है, बहादुर होता है। वो सत्य के लिए आगे बढ़ सकता है, सत्य को बोल सकता है, सत्य को कह सकता है, सत्य के लिए लड़ सकता है और सत्य के लिए मर सकता है। उसमें मौत भी नहीं डरा सकती, भयभीत नहीं कर सकती। ये सब होते हैं प्रज्ञावान पंडित पुरुष। वरना दुनिया के अंदर तो डर और भय परिव्याप्त है। ऐसा एक छोटा सा प्रसंग से आप समझ सकते हैं। एक सेठ ने प्लान बनाया, समृद्धि थी, कमाई बहुत थी, राजा की भी उसके ऊपर कृपा थी, सरकारी महकमे के लोग भी उसको सहयोग करते थे, मकान थे, महलों की तरह थे, जमीन जायदाद, धन दौलत, व्यापार, और उसका एक लड़का भी था होनहार, और उसकी भी ऐसी लड़की के साथ शादी कर दी जो कि संपन्न परिवार की थी, परम सौंदर्य को धारण करने वाली। जब ये सब हो गया तो सेठ सोचने लगा एक ऐसा महाभोज देते हैं, और महाभोज देकर के राजा को निमंत्रण करते हैं, बड़े बड़े श्रेष्ठियों को निमंत्रण करते हैं, भोज देते हैं, समृद्धि को प्रदर्शित करते हैं। इतना हमारे पास है तो इसको दिखाना भी चाहिए, पता भी होना चाहिए लोगों को ये बात का। जिस समय उसने ये सोचा, ये तैयारी शुरू की, तो उसकी जो बहू थी वो बहुत समझदार थी। उसने कहा पिताजी ये ठीक नहीं, आपके पास सब कुछ है, ये सही है, आपके पास धन दौलत की कमी नहीं है, ये सही है, आप राजा के कृपा पात्र हैं, ये भी सही है, लेकिन ऐसे भोज का आयोजन करना, ऐसे राजा को निमंत्रण देना, ऐसे राजा के साथ इतने गहरे पारिवारिक संबंध बना लेना, ये मेरी दृष्टि से बिल्कुल गलत। मैं तो किसी भी कीमत के ऊपर इसके लिए राजी नहीं हूं। लेकिन सेठ बड़ा मनवार करने लगा, नहीं बेटी ये तो काम हमने करना है, जिंदगी में कभी नहीं किया, तुम जैसी एक सुयोग्य बहू मेरे घर के अंदर हो तो ये काम तो मैंने करना। प्रदर्शन करना, दिखावा करना, आडंबर करना, ये वास्तव के अंदर गलत होता है, लेकिन लोग समझते नहीं। लोग इसी को जीवन समझते हैं। उसने जिद की और बहू तो छोटी थी, परिवार के सभी लोग इसमें रजामंद हो गए तो भी चुप हो गई। महाभोज हुआ, राजा का निमंत्रण हुआ, राजा आया और सेठ चाहता था मेरी बहू खुद राजा को जो है परोस करके भोजन परोसे। बहू ने टालना भी चाहा, मैं अंदर रसोई संभाल लेती हूँ, अंदर का काम संभाल लेती हूँ, बाहर मेहमानों का काम आप संभालें, लेकिन वो कहाँ मानने वाला। और जिस समय बहू ने आकर के जो है इस तरह से उस सभा में सबका स्वागत किया, राजा को भोजन वगैरह परोसा, और वो
सब ये फंक्शन तो हो गया, प्रदर्शन हो गया, भोज भी हो गया, राजा भी वापस चला गया, सेठ बड़ा खुश प्रसन्न है। लेकिन महलों में पहुंचने के बाद राजा चिंतित हो गया, परेशान सा हो गया। उसके बहुत मुंह लगा सेवक था, एक नंबर का चापलूस, और वो चापलूसी करके ही राजाओं को, बड़े लोगों को फुसला लेता था, मनवा लेता था। और वो जानता था चापलूसी ऐसी चीज है जो बड़े बड़े लोगों को उसमें से बेवकूफ बनाया जा सकता है। उसमें झूठ बोलना पड़े, झूठ मायाचारी करना पड़े, मायाचारी ठगी करना पड़े, ठगी चापलूस कुछ भी कर सकता है। उस चापलूस सेवक ने जिस समय राजा से पूछा कि आप इतनी चिंता में क्यों, उसने कहा तेरे से क्या छुपाना, कि हम सेठ के महलों के अंदर जिस समय उसकी कोठरियों में भोजन के लिए गए, हमने सेठ की पुत्र वधू बहू को देखा। बहू देखने के बाद हमारा मन उसी के ऊपर उलझ गया। चापलूस कहने लगा आप उसको पाना चाहते हैं, वो आपकी सेविका बने, वो आपके महलों के अंदर आए, वो आपके घर की शोभा बने। राजा कहने लगा तो सब कुछ समझता है, बिना कहे सब कुछ समझ लेता है, तो फिर इसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। उस चापलूस ने कहा कोई ना कोई ऐसा, क्योंकि अगर सीधा ही ऐसा हाथ करेंगे तो बुराई होगी, जनता के अंदर भद पीछेगी। तो मैं एक तरीका बतलाता हूं, कोई ऐसा काम करो और उस सेठ को बुलाओ और बुला करके ऐसा प्रश्न पूछो, और वो प्रश्न का उत्तर न दे सके तो उसका सब महल जब्त कर लो, परिवार को भी खंडित कर दो, क्योंकि उसका अपराध हो जाएगा भी राजा ने जो आदेश दिया वो पूरा नहीं कर सका। बस सीधा काम। और अपराधी को कैसा भी दंड दिया जा सकता है, उसको आप जेल में रखो या महलों में रखो, ये काम बड़े आराम से हो सकता, और ऐसा ही होना चाहिए। उस चाटुकार ने ऐसा रास्ता बतलाया, तो उसका आदमी जो है, राजा के आदमी सेठ के घर में पहुंचे, इस राजा ने आपको बहुत जल्दी याद किया। वो बहुत सोच रही थी कोई ना कोई मुसीबत आएगी। जिस समय उसको पता लगा राजा के आदमी आए हैं, उसको पता लग गया भाई मुसीबत आ गई है। उसने अपने ससुर से कहा भाई मुसीबत को हमने निमंत्रण दिया और मुसीबत आ गई है, अब हमारे तकलीफ के दिन शुरू हो जाएंगे, इसमें से किसी तरह से निकल गए तो ठीक है, वरना पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, अब घबराने से तो काम नहीं चलता। जब ओखली के अंदर सिर दिया तो मुसल से क्या डर, आंख आराम से जाएगी। और राजा जो कुछ भी कहे अभी कुछ उसका जवाब नहीं देना, उनको इतने कहना मैं सोच करके इसका जवाब दूंगा, और जो भी कहेंगे आप जा करके आओ, लेकिन ये जरूर है मुसीबत प्रारंभ होगी। और जिस समय गए वो सेठ राज दरबार में पहुंचा, राजा के पास पहुंचा, राजा के चेहरे मोहरे को देखा, उसकी शकल सूरत को देखा, उन्हें सोचा भाई जिसको प्रसन्न करने के लिए इतना कुछ किया, लेकिन तो वास्तव के अंदर बहुत उल्टी भावना में बह रहा है। उसके चेहरे के ऊपर प्रसन्नता तो है नहीं, वो तो किसी न किसी तरह से फंसाना चाहता है। वो समझ गया, सावधान हो गया। राजा ने पूछा उसको, और उसको कहा भाई एक बात है, एक समस्या, सेठ हमारे सामने कल 4 आदमियों को उपस्थित करो, एक मूर्ख, दूसरा चतुर, और तीसरा कपटी, और चौथा नमक हराम। ये 4 लोगों को ढूंढ करके लाओ। अगर ये 4 लोगों को कल सवेरे तुमने राजसभा के अंदर उपस्थित नहीं किया तो तुम्हें कठोर से कठोर कारावास दिया जाएगा, तुम्हारे सारे जमीन जायदाद को हड़प लिया जाएगा, और तुम एक अपराधी, भयंकर अपराधी कहलाओ। इसलिए जाओ, ये 4 आदमी ढूंढ करके लाओ। और वो सुन कर गई, वो सेठ तो परेशान हो गया, दुखी हो गया, पश्चाताप करने लगा, मेरी
जो बहू है बेटी के समान है, उस बहू ने तो पहले ही कहा था पिताजी ऐसा करने की जरूरत नहीं, राजा को निमंत्रण देने की जरूरत नहीं, ये भोज की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन मेरी मति मारी गई, मैं बेवकूफ निकला, मैं जो बड़ा होकर के भी बड़प्पन मेरे मन के अंदर नहीं आया, इतना कुछ दुनिया को देखा फिर भी अनुभव क्या ज्ञान मेरे को प्राप्त नहीं हुआ। बड़ा पश्चाताप करता हुआ घर पहुंचा और वो तो इंतजार कर रहे थे घर वाले। जिस समय सुना तो घर वाले जितने थे सब पसीने पसीने हो गए, ले वे तो बर्बादी हो गई। लेकिन बहू ने बड़ी शांति से कहा नहीं, इतना परेशान होने की जरूरत है, इतना दुखी होने की जरूरत है। और मुसीबत आई है तो उस मुसीबत का हमने मुकाबला करना। अगर ऐसे घबरा जाओगे, ऐसे परेशान हो जाओगे तो बर्बाद हो जाओगे। अब इसमें जो कुछ भी हो सकता है, गलत से गलत भी हो सकता है, बर्बादी भी हो सकती है, क्योंकि उसका हमने शुरुआत तो हमने की है, बिना सोचे किया है। तो ये परेशानी तो आने वाली थी, आ गई है, लेकिन अब इसमें घबरा करके नहीं, इसका मुकाबला कुछ न कुछ करना पड़ेगा। सोच लो, विचार कर लो। उसका पति, उसके ससुर, उसके सास, तीनों ने बहुत विचार विनिमय किया। शाम तक उन्होंने कहा कोई हल निकालो इसमें, लेकिन क्या हल निकलना। और मूर्ख कहां से ढूंढ करके लाए। अगर वहां पर मूर्ख नहीं निकला तो क्या होगा। अगर चतुर किसी को लाए, अगर चतुर होकर के वहां पर कोई प्रश्न का उत्तर न दे सका तब क्या होगा। बेवकूफ निकला तो कपटी कहां से लाए, वो कपटी भी वहां पर सत्यवादी निकला, अच्छा निकला तो फिर उसका परिणाम क्या होगा। नमक हराम कहां से लाए, अगर वो नमक हराम को हम सिद्ध करके लाएंगे और वहां पर सिद्ध नहीं हुआ तो क्या होगा। ये तो बड़ी भारी मुसीबत होगी। ये तो गई, इज्जत भी गई, संपत्ति भी गई, घर बार भी गया, सब कुछ चला गया। बड़े परेशान, बड़े दुखी। और इस समय फिर प्रातः काल को उस बहू के साथ मीटिंग हुई। भाई हमने क्या क्या सोचा। भाई सोचा तो रात को नींद तो किसी को नहीं आई, सब कुछ सो गया, लेकिन समाधान कुछ भी नहीं निकला। बहू ने कहा आप जाओ और वहां जाकर के ये कहना इसका उत्तर मेरी बहू देगी, मेरी बहू रानी है, वो इसका उत्तर देगी, आप उसको बुला करके आप पूछ सकते हैं। वो चारों को लेकर के आएगी और आपके प्रश्न का उत्तर वो दे देगी। आपने आत्मबल के साथ, दृढ़ता के साथ ये बात कहनी है और आप बुलाओगे तो बहू आ जाएगी और आपके प्रश्न का जवाब दे देगी। और जिस समय दरबार में वो सेठ गया और ये सारी बात कही, और वो तो चाहता ही था बहू आ जाए, उसको तो बुलाना ही चाहता था। मैंने कहा ठीक है, सेठ की बहू को बुला करके लाओ। उसको उपस्थित किया गया, उसने नमस्कार किया, सब सभासदों को नमस्कार किया, खड़ी हो गई। विदुषी भी थी और सुंदर भी थी और समझदार भी थी, प्रज्ञाशील भी थी, और कहाँ कैसे चलना, बोलना, क्या करना, अभिवादन कैसे करना, ये सब उसको आता था। सबको उसने प्रभावित किया। और ये राजा ने प्रश्न पूछा, हमने तुम्हारे पिता से प्रश्न पूछा है, उसका जवाब देना है। वो कहते तुम जवाब दोगी, ये तुम्हारे को उस प्रश्न को याद है। उन्होंने कहा याद है। आप दोहराना चाहें तो दोहरा दें। क्या उसके पिता को कहा था हमारे सामने मूर्ख को उपस्थित करना, चतुर को उपस्थित करना, एक कपटी को और ये नमक हराम को उपस्थित करना, लेकिन आज किसी को भी लेकर के नहीं आया। और वो कहता मेरी बहू इसका उत्तर देगी। तो बोलो इसका उत्तर बतलाओ, तुमने क्या इसका उत्तर देना, ये निर्णय किया। मैंने कहा मैं दे सकती हूँ उत्तर। तो राजा ने कहा उत्तर दो फिर इसका, ये चारों व्यक्ति को हमारे सामने उपस्थित करो। उस स्त्री ने कहा, उस दुल्हन ने कहा, हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, महाराज उत्तर तो मैं सही ढंग से दूंगी और बिल्कुल सही सही उत्तर दूंगी, लेकिन आप राजा हैं, आप जानते हैं, आप विद्वान हैं, सभासद भी जानते हैं, कोई सही उत्तर कभी कभी थोड़ा कड़वा भी होता, कठोर भी होता। सही उत्तर, सच्चा उत्तर सुनने के लिए क्षमाशील होना जरूरी। अगर काम हमने सत्य बोला, आपको अच्छा नहीं लगा, आपने हमारे को मारने का आदेश दिया, तो फिर तो बात नहीं बनेगी। हम बिल्कुल सही बोलेंगे, हम बिल्कुल सत्य से सत्य उत्तर देंगे,
लेकिन पहले हमारे को क्षमादान सरकार की तरफ से मिलना चाहिए, राजा की तरफ से हमारे को अभयदान मिलना चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए कि हम जो भी उत्तर देंगे सही उत्तर देंगे, अगर गलत उत्तर दे तो हमारे को फांसी पर चढ़ा दो, कुछ भी दे, दंड दो, लेकिन सही उत्तर दें तो उसको सुनना होगा, उसको स्वीकारना होगा। अगर हम सही उत्तर खोटे शब्दों में भी दें तो क्षमा करनी होगी। अगर हम क्षमा देंगे तो हम इन चारों का उत्तर सही सही आपको बतला देंगे। राजा ने मंत्री की तरफ देखा, मंत्री ने सभासद की तरफ देखा, सब लोगों ने तालियां बजाई, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। राजा की तरफ से क्षमादान दे देना चाहिए। राजा की तरफ से पूरा क्षमादान कर दिया। कहो बेटी, जो भी कहना कहो, सत्य सत्य कहो, पर तुम्हारे को अगर ऐसा कड़ुआ कुछ भी रहेगा तो क्षमा कर दे। तो उस बहू ने वहां पर कहा, सरकार हम इसका उत्तर ये देते हैं, मूर्ख मारो बाप जी। उसने अपने ससुर की तरफ इशारा करते हुए कहा, मूर्ख मारो बाप। ये जो हमारा बाप है, ये हमारे ससुर हैं, ये मूर्ख हैं। और उसने कहा, मैं हूं चतुर सुजान, और इस दुनिया में मैं चतुर हूं, मैं सुजान चतुर। चतुर तो है, इतने सुंदर है, इस तरह से बोलती है। और तीसरे का प्रश्न देते हुए, उत्तर देते हुए कहा, कपटी थारू कामदार। ये तुम्हारा कामदार है, ये तुम्हारा चाटुकार है, ये तुम्हारा सेवक है, ये कपटी है। तो बेचारा आंखें तरेर करके देखने लगा। राजा का कृपा पात्र था, बड़ी सभा में उसने इस तरह से बात कही। और चौथे प्रश्न का जवाब क्या आएगा, ये हम इंतजार कर ही रहे थे। तभी उस बहू ने कहा, राजा की तरफ इशारा करते हुए कहा, आप हो नमक हराम। राजा को कहा, नमक हराम। जिस समय ठिठकने लगे तो उसने कहा, महाराज आपने क्षमा प्रदान किया हुआ है, अवैधान दिया हुआ है, और कोई चीज न समझ में आता हो तो बतला दीजिए। तो उसने खुलासा जिस समय कहा, भाई ये कैसे, हम नमक हराम कैसे, हमारा सेवक का कपटी कैसे, और तेरा भाम जे मूर्ख कैसे। तो उसने कहा, मैंने पहले मना किया था, प्रदर्शन नहीं करना, ना राजा को नहीं बुलाना, इस तरह से पैसे का दिखावा नहीं करना, लेकिन मेरे पिताजी ने कुछ नहीं सुना, इसलिए वो मूर्ख है। और मैं हूँ चतुर सुजान, क्योंकि मैंने पहले भी चिताया था, अब भी इस मुसीबत का मैं सामना कर रही हूँ। और कपटी थारो कामदार, ये जो कामदार था, आपने जो बात कही थी, आपको समझाना चाहिए था, आपको सही रास्ते के ऊपर चलाना चाहिए था। राजा और जनता का माता पिता होता है, माई बाप होता है, उनकी रक्षा करने वाला होता है, ये उल्टी शिक्षा आपको देता है। और आपने हमारे घर का नमक खाया और उसी घर को बर्बाद करने के लिए आप चल रहे हैं। इससे ज्यादा नमक हमारा में क्या होगी। बंधु, सभा ऐसी शांत हो गई और राजा ने इस अपराध को स्वीकार किया और उसको बड़े सम्मान के साथ उनको विदा किया। और इस सही सच्चाई को उसने समझा, लेकिन ऐसी सच्चाई को सामने रख सकना, ये जो भय जीते हुए होते हैं, शोक को जीते हुए होते हैं, वही कर सकते हैं। लेकिन उस लड़के ने अपना, अपने पिता का, अपने पति का, अपने परिवार का, राज परिवार के अंदर मान सम्मान करवाया। और इतना होने के बाद कोई गलत दृष्टि से तो उसको देख ही नहीं सकता था, इसलिए राजा ने भी उसको अपना सलाहकार बनाया और बहुत सी समस्याओं का समाधान वो राज परिवार के अंदर करती रही। तो यहाँ पर शास्त्रकार ये कहते हैं, दुनिया के अंदर शोक के और भय के स्थान तो बहुत हैं, लेकिन मूर्ख लोग उसी में फंस के बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन समझदार, बुद्धिमान, पंडित लोग उन तमाम भय और शोक के स्थानों को पार करके अपने जीवन को यशस्वी बनाते हैं। ये सच्चाई है, इसको स्वीकार करके चलना चाहिए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज के प्रवचन को विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।